हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं मैकबेथ के एक्ट 2 के सीन 4 के बारे में। चलिए लेट्स बिगिन। अब ये सीन भी मैकबेथ का जो महल है उसके बाहर का सीन है। यहाँ पे दो लोगों के बीच में बात होगी। पहले हैं रॉस और दूसरे हैं एक ओल्ड मैन। ठीक है, तो यहाँ पे ओल्ड मैन कहते हैं 3 score and 10 I can remember well, within the volume of which time I have seen, hours dreadful and things strange, but this sore night hath trifled former knowing। वो कहता है कि मैंने अपनी 70 साल की लाइफ में 3 score and 10 का मतलब 70 है, तो कह रहा है मैंने अपनी 70 ईयर्स की लाइफ में इतनी ख़राब रात नहीं देखी। वो कह रहा है जो कल की रात थी बड़ी ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। वैसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो लास्ट नाइट थी उसी पे जो राजा डंकर है उनका मर्डर हुआ था। तो कह रहा है बड़ी ही स्ट्रेंज नाइट थी, बड़ी अजीब व गरीब नाइट थी। ठीक है, तो लास्ट नाइट को रेफ़र कर रहा है। तो अब ये रॉस कहता है कि गुड फादर, thou sees the heavens as troubled with man's act, threaten his bloody stage by the clock this day, and yet dark strangles the travelling lamp. Its night's predominance or the day's shame, that darkness does the face of earth and tomb when living light should kiss it। अब ये क्या कह रहा है? वो कहता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो रॉस ओल्डमैन से कह रहा है कि जो लास्ट नाइट थी बड़ी ही ख़तरनाक थी, बड़ी ही भयानक सी नाइट थी। ठीक है, बड़ी ही स्ट्रेंज चीज़ें वो कहता है लास्ट नाइट को हुई है। वो कह रहा है कि लास्ट नाइट में ऐसा हो गया था, मतलब जैसे कि जो डे था, ठीक है, वो डे निकल ही नहीं रहा था। जो नाइट है वो इतनी ज़्यादा डार्क थी कि डे हो ही नहीं रहा था। ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि पूरी अर्थ को डार्कनेस ने ही कवर कर लिया है। ठीक है, वो कहता है कि जब लाइट होनी चाहिए थी, मतलब जब वो कहता है कि जब सुबह भी हो गई तो जब लाइट आनी चाहिए थी तब भी डार्कनेस को कवर कर रखा था। ठीक है, नाइट जो है वो डोमिनेंट थी। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से रॉस भी इस तरफ इशारा कर रहा है जो लास्ट नाइट थी वो बड़ी ही स्ट्रेंज थी और बड़ी ही कुछ उसमें कुछ खराब हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ मर्डर हुआ था। तो ओल्ड मैन कहता है दिस अननेचुरल even like the deed that's done on Tuesday last, a falcon towering in her pride of place was by a mousing owl hawked at and killed। वो कहता है कि हाँ ये बहुत ही जो हुआ बड़ा ही अननेचुरल था। अननेचुरल तो मतलब इस सेंस में हुआ, वो कह रहा है कि जब रॉस ने बोला ना कि जब रात ख़त्म हो गई, दिन हो जाना चाहिए था, जब लाइट होनी चाहिए थी तब भी लाइट नहीं हो रही थी, डार्कनेस इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी अर्थ पे। ठीक है, तो वो ओल्ड मैन कह रहा है हाँ ये अननेचुरल था। और वो कहता है कि इसके साथ साथ वो कहता है कि और चीज़ें बताता है जो अननेचुरल थी। जैसे कि उसने एग्जांपल दिया एक बर्ड होता है फैल्कन। ठीक है, अब फैल्कन एक ऐसा बर्ड है जनरली जो बाकी बर्ड्स का शिकार करता है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि पिछली रात को जब वो बात कर रहा है, कह रहा है मैंने देखा कि जो फैल्कन है उसका शिकार आउल कर रहा है। ठीक है, जो उल्लू है वो फैल्कन का शिकार कर रहा है, आउल जो बर्ड है वो फैल्कन का शिकार कर रहा है। लेकिन नॉर्मली वो कहता है ऐसा होता नहीं है, ये अननेचुरल है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फैल्कन खुद इतना पावरफुल बर्ड है कि वो बाकी बर्ड्स का शिकार करता है, उसका कोई शिकार करता नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि कल रात को मैंने देखा है कि मतलब जो आउल है वो फैल्कन का शिकार कर रहा है, उल्टा हो रहा है। तो कह रहा है कहीं ना कहीं अननेचुरल था जो कल रात को हुआ, वो बड़ा ही डरावना था। मैंने जैसा बताया कि कुछ जो रात थी पिछली वो बड़ी स्ट्रेंज रात थी। ठीक है, इट वॉज़ रियली स्ट्रेंज। ठीक है, तो अब ये इस तरह की जो बातें हैं, ये सिंबल्स हैं, ये इस तरह से सिग्नल कर रहे हैं कि जो कल की जो रात निकली है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। प्रॉब्लम क्या हुई थी? किंग डनकन का मर्डर हुआ था। तो अब रॉस कह रहा है एंड डनकस हॉर्सेस अ थिंग मोर स्ट्रेंज एंड सर्टेन, ब्यूटियस एंड स्विफ्ट, द मिनियंस ऑफ द रेस टर्न वाइल्ड इन नेचर, ब्रोक देयर स्टॉल्स, फ्लंग आउट कंटेंडिंग अगेंस्ट ओबीडियंस एज दे वुड मेक वॉर विद मैनकाइंड। अब वो कहता है, वो और बताता है, कहता है देखो कल और कितनी स्ट्रेंज चीज़ें हुई हैं। वो कहता है कल जो राजा डनकन थे उनके जो घोड़े थे, उनके जो हॉर्सेस थे, वो तो बड़े ही उन्होंने भी स्ट्रेंज बिहेव किया हॉर्सेस ने। वो कहता है कैसे? कहता है ये जो राजा के जो हॉर्सेस थे डंकन के, बड़े ही अच्छे हॉर्सेस थे, बड़े ही सुंदर थे, बड़े ही तेज़ दौड़ने वाले, बहुत बढ़िया थे। ठीक है, लेकिन कल तो एकदम से वो भी वाइल्ड हो गए। उन्होंने जहाँ पे उनको बांधा जाता है, ठीक है, स्टॉल्स बोलते हैं उसको, तो उनको वहाँ से उन्होंने उस जगह से अपनी बाहर निकल गए। ठीक है, सारी रस्सियाँ वगैरह उन्होंने तोड़ दी, वो बाहर निकल गए वहाँ से। उन्होंने बिल्कुल ओबे नहीं किया, जो उनके मालिक थे उनको सुना नहीं, ओबे नहीं किया। और ऐसा लग रहा था बाहर के वो जैसे कि वहाँ से भाग गए अपने स्टॉल से, अपनी जगह से जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। और इतना ज़्यादा वो डिसोबीडियंट हो गए थे कि ऐसा लग रहा था किसी की सुन नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मैनकाइंड
से कुछ लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये सब क्या है, ये सिंबल्स हैं। जैसे कि फैल्कन बर्ड आउल को खा रही है, सॉरी आउल जो है वो फैल्कन बर्ड को खा रहा है, और यहाँ पे जो हॉर्स, जो उसके राजा के हॉर्सेज हैं, ये एकदम से अपनी जगह छोड़ के वहाँ से चले गए। ठीक है, एकदम डिसोबीडियंट हो गए, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अननेचुरल हैं। तो वो बता रहा है कि जो कल की रात थी वो बड़ी ही स्ट्रेंज रात थी, उसमें सच में कुछ बड़ा ही कुछ भयानक हुआ है। वो भयानक क्या हुआ था कि राजा का मर्डर हुआ था। ठीक है, तो सिम्बल्स के फॉर्म में इसको यहाँ बात कर रहे हैं। तो अब फिर ओल्ड मैन कहता है इट इज़ सैड दे ईट ईच अदर। वो कहता है कि हाँ वो, और फिर बाद में भी मालूम पड़ा है कि वो जो राजा के जो हॉर्सेस थे वो आपस में उन्होंने लड़ाई करी और एक दूसरे को उन्होंने मार के खा लिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, अननेचुरल जो है वो इवेंट्स बता रहे हैं। और रॉस और ओल्डमैन की जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये अननेचुरल चीज़ें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं पिछली रातों कुछ ना कुछ बहुत ख़राब हुआ है। ठीक है, तो ये सिग्नल है कि कुछ बहुत ही ख़राब रात थी। तो रॉस कहता है दे डिड सो टू द अमेजमेंट ऑफ माइन आइज दैट लुक्ड अपॉन इट, हेयर कम्स द गुड मैकडफ। वो कहता है हाँ हाँ मैंने भी देखा, और ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अमेजिंग इन द सेंस, मतलब वो उस सेंस में कह रहा है वो कि डरावनी चीज़ है। ठीक है, तो वो कहता है कि ये बड़ी डरावनी चीज़ है और सच में मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, और फिर वो कहता है अच्छा यहाँ पे मैकडफ आ गया है। अब मैकडफ की एंट्री हो जाती है, तो यहाँ मैकडफ आता है। तो मैकडफ कहता है यहाँ पे कि हाउ गोज़ द वर्ल्ड सरना। वो कहता है अब क्या मतलब समाचार है, क्या चल रहा है अभी। तो मैकडफ कहता है तो क्या तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम क्या हो रहा है। मैकडफ कहता है, रॉस कहता है हाँ इट्स नोन हु डिड मोर देन ब्लडी डीड। वो कहता है हाँ, रॉस कहता है हाँ मुझे पता तो है जो हुआ है, राजा का मर्डर हो गया और बहुत ही एक ब्लडी डीड है, ये बहुत ही ख़राब हुआ जो भी हुआ, तो मुझे बताओ किसने किया। तो मैकडफ कहता है दोज दैट मैकबेथ हैड स्लेन। वो कहता है कि मैकडफ कहता है कि जिसको मैकबेथ ने मारा है उन्होंने किया है। मतलब किसने किया था, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे। मैकबेथ ने किसको मारा था, ठीक है, जो उनको पता था वो ये पता था कि मैकबेथ ने राजा के सिक्योरिटी गार्ड्स को मारा है और सिक्योरिटी गार्ड्स ने ही राजा का मर्डर किया है। ऐसा अभी तक सबको पता है, जो पब्लिकली बात आउट है वो यही आउट है। तो मैकडफ कहता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने किया था। तो रॉस कहता है अलास द डे व्हाट गुड कुड दे प्रिटेंड। तो कहता है कि मतलब क्या कहते इससे मतलब क्या मिला उनको। ठीक है, तो रॉस कहता है जो राजा के सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने अगर राजा को मार दिया है तो उससे क्या मिल गया उनको। ठीक है, मैकडफ कहता है दे वर स्टबर्न मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन द किंग्स टू सन्स आर स्टोलन अवे द फ्लड एंड विच पुट्स देम अपॉन सस्पिशन ऑफ द डीड। अब मैकडफ एक बात और बोलता है कि अब हुआ क्या था, जो राजा के लड़के थे, मैंने बताया था लास्ट सीन में, अगर आपने उसको ठीक से सुना है तो एक्ट 2 सीन 3 में एंड में राजा के जो दो लड़के हैं मैल्कम और डोनाल्ड बेन, ये दोनों स्कॉटलैंड छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, ये दोनों फ्ली कर जाते हैं, भाग जाते हैं। एक चला जाता है इंग्लैंड में और एक चला जाता है आयरलैंड में। ठीक है, तो वो कहता है कि मैकडफ की क्योंकि राजा के दो लड़के भाग गए हैं तो लोगों का शक उन पर जा रहा है। पब्लिक को लग रहा है कि राजा के दो लड़के हैं, इन्होंने ही राजा को मरवाया है, तभी तो भाग गए। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि उनके पिताजी का मर्डर हो गया, उनके फादर का मर्डर हुआ और दोनों लड़के भाग गए बिना बताए किसी को, वहाँ से निकल गए। ठीक है, मैकबेथ के उसमें महल से। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो सबका शक उन्हीं के ऊपर जा रहा है कि राजा के दो लड़के जो हैं मैल्कम और डोनाल्ड बेन, इन्होंने ही राजा का मर्डर किया है। अब रॉस कहता है कि गेंस्ट नेचर स्टिल थ्रिफ्टलेस एम्बिशन दैट विल्ट रेवन अप टाइम्स ऑन लाइफ मीन्स देन जस्ट मोस्ट लाइक द सोवर्निटी विल फॉल अपॉन मैकबेथ। कहता है तो बहुत ही ख़राब हुआ। बताओ क्या कहते जिस बाप ने अपने बच्चों को जन्म दिया, ठीक है, जो उनके लाइफ का सोर्स है, उन्हीं को इन्होंने मार दिया। ठीक है, क्योंकि मैल्कम और डोनाल्ड में इन्होंने अपने फादर को ही मार दिया, डंकन को है, तो मतलब कितना ख़राब हुआ ये। ठीक है, वो कहता है कि अब यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि जो राजा का क्राउन है वो मैकबेथ के सिर पे आएगा। ठीक है, मैकबेथ को राजा बना दिया जाएगा, क्योंकि लड़के तो भाग गए हैं मर्डर करके। ऐसा अभी यहाँ पे ये लोग के बीच में डिस्कशन हो रहा है। मैकडफ कहता है ही इज़ ऑलरेडी नेम्ड एंड गॉन टू स्कॉन टू बी इन्वेस्टेड। वो कहता है कि मैकबेथ का तो ऑलरेडी नाम ले ही लिया गया है राजा बनने के लिए, और वो चला भी गया है राजा बनने के लिए। ठीक है, उसको अब खिताब पहना दिया जाएगा, राजा का मुकुट राजा का पहना दिया जाएगा। ठीक है, तो जगह है ये स्कॉन, वहाँ पे राजा का टाइटल उसको मिलेगा मैकबेथ को। तो वो कहता है मैकडफ की मैकबेथ तो अब ऑलरेडी रेडी हो चुका है, उसका नाम आ गया है कि अब वो ही उसी को टाइटल मिलेगा राजा का। तो रॉस कहता है वेयर इज़ डंकन्स बॉडी, जो राजा डंकन है उनकी बॉडी कहाँ है। ठीक है, तो मैकडफ कहता है कैरी टू कॉलमेकिल द सीक्रेट स्टोर हाउस ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स एंड गार्जियन ऑफ देयर बोन्स। वो कहता है कि उनकी बॉडी को यहाँ पे ले जाया गया है, एक जगह है कॉलमे किल। ठीक है,
तो वहाँ पे वो कहता है कि उनको उनकी बॉडी को दफनाया जाएगा और वहीं पे जो उनके पूर्वज हैं, जो उनके एंसेस्टर्स हैं, उनको ही वहीं पे दफनाया गया था। ठीक है, रॉस कहता है विल यू टू स्कोन, वो कहता है रॉस कि तुम जाओगे क्या स्कोन में? स्कोन कहाँ पे है? जहाँ पे जो स्कोन जगह है स्कॉटलैंड में ही है जगह ये। ठीक है, ये जब जिन जगहों की बातें हो रही है ना यहाँ पे, ये सब स्कॉटलैंड में ही है, क्योंकि कहानी पूरी मैकबेथ वाली स्कॉटलैंड के राउंड ही है। कहता है कि क्या तुम स्कोन जाओगे? तो कहता है स्कोन में क्या था, मैकडेफ को टाइटल बनाया मिलना था राजा का। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे नहीं होता कि ऐसे बस आपको कहने से राजा बन जाता है कोई, तो वहाँ प्रॉपर कोरोनेशन होता है। प्रॉपर राजा को ना एक मतलब एक फॉर्मल ओकेजन होता है जहाँ पे राजा को वो जो उनका राजा का मुकुट होता है वो पहनाया जाता है। ठीक है, तो क्राउनिंग होती है राजा की, ठीक, क्राउन पहनाया जाता है उनको। तो वो होना था इस जगह पे, ठीक है, स्कॉन में। तो कहता है क्या आप स्कोन जाएंगे? तो मैकडेफ कहता है नो कज़न, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा अपनी जगह पे। ठीक है, ये मैकडेफ रहता था फीफे में, कोई जगह है फीफे, वो कहता है मैं फीफे जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, स्कोन नहीं जाऊँगा, मैं फीफे जाऊँगा। तो रॉस कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं जाता हूँ वहाँ पे। तो मैकडेफ कहता है वेल मे यू सी थिंग्स वेल डन देयर एड्यू लेस्ट अवर ओल्ड रोप्स सिट ईजियर देन अवर न्यू। कहता है ठीक है, वहाँ पर जाके तुम देखना क्या कहते जो मैकडेफ को वो सॉरी मैकबेथ को जो खिताब पहनाया जा रहा है, वो सारा जो फॉर्मल ओकेजन है, जो उसकी कोरोनेशन होगा, वो ठीक से हो, सारा जो चीज़ें हैं वो ठीक से हो जाएं। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि अब जब जो राजा बनेगा मैकबेथ, ये पूरा जो प्रोसेस है ये स्मूथली हो। ठीक है, फिर वो कहता है कि रॉस हाँ जी फेयरवेल करता है। फिर वो जो वहाँ पे जो ओल्ड मैन है उनको भी फेयरवेल करता है। ठीक है, तो ओल्ड मैन कहते हैं कि गॉड्स बेनिसन गो विद यू एंड विद दोज दैट वुड मेक गुड ऑफ बैड एंड फ्रेंड्स ऑफ फोर्स। वो कहता है, तो एक तरीके से वो कहता है कि गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ रहें। ठीक है, ओल्ड मैन कहते हैं यहाँ पे और वो कहते हैं कि ये जो ख़राब टाइम है जो अभी आया हुआ है, ठीक है, ये भी निकल जाएगा। ठीक है, टाइम पासिस और अच्छा फिर विद टाइम हमारा जो है ख़राब टाइम निकलेगा और हमारा एक अच्छा टाइम आएगा। और वो कहते हैं कि मैं यही प्रार्थना करूँगा कि सही टाइम आए, ख़राब टाइम जल्दी निकले और जो दुश्मन है वो सब फिर दोस्त बन जाए वापस से। ठीक है, तो एक तरीके से जो ओल्ड मैन है वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यहाँ पे, किसको, रॉस को और मैकडेफ को। ठीक है, फिर यहाँ पे एग्जिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा जो एक्ट 2 है का ये जो सीन 4 है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है, तो अब आप इसको पढ़ेंगे खुद से तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है सो दैट आप कनेक्ट कर पाएँ जब आप उसको अपने आप से पढ़ें। तो ये था वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली सबके साथ इनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।